हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो है ना हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह जो है ना फ्रंट एंड एंड बैक एंड को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम जो है ना बैक एंड फॉर एग्जांपल Node.js के अंदर काम कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम जो है ना EJS पेजेस यानी कि टेम्पलेट इंजन का यूज़ कर लेते हैं और उससे जो है ना अपना फ्रंट एंड डिज़ाइन जो है ना क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन जब जो है ना हम एक्चुअल प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, फ्रंट एंड हम रिएक्ट के अंदर कर रहे होते हैं और बैक एंड हमारे पास Node.js और कोई भी आप डेटाबेस यूज़ कर लो लाइक MongoDB, तो उसको हम जो है ना किस तरह आपस में इंटीग्रेट कराते हैं। तो एक्चुअली इस वीडियो के अंदर हम यही चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है ना एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली क्या हमारे पास हो रहा है, सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट का डेमो दे देता हूँ, देन उसके बाद जो है ना हम इसको क्रिएट करेंगे। इस प्रोजेक्ट में क्या है कि हमारे पास एक सेक्शन है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस से जितनी भी हमारे पास पोस्ट होंगी वो हमारे पास यहाँ पे जो है ना फैच होके आ रही हैं। ठीक है, ये फ्रंट एंड हमने जो है ना क्रिएट किया है रिएक्ट के अंदर और बैक एंड इसका है Node.js और MongoDB के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना एक हमारे पास यहाँ पे क्रिएट पोस्ट नाम का पेज है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्म है। इस फॉर्म के अंदर जो भी हम डिटेल सेंड करेंगे वो हमारे पास डेटाबेस के अंदर स्टोर होगी। देन उसके बाद जो है ना होम पेज के ऊपर हमें यहाँ पे वो पोस्ट जो है ना शो हो जाएगी कुछ इस तरह। यहाँ पे देखो जिस तरह उसका टाइटल आ जाएगा, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी इमेज और उसके यहाँ पे डेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक जो है ना पोस्ट क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे टाइटल के अंदर आप कोई सी भी चीज़ यहाँ पे राइट कर दे सकते हो, जैसे कि न्यू पोस्ट मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ हाय हाउ आर यू। ठीक है, उसके बाद इमेज, यहाँ पे इमेज मैंने यहाँ पे जो है ना इमेज का URL हम यहाँ पे इंटर करेंगे और उसको सेव कराएंगे डेटाबेस के अंदर। उसके बाद जो है ना अगर आपको नहीं पता कि हम जो है ना इमेज को किस तरह अपलोड कर सकते हैं तो उसके रिलेटेड भी मैं यहाँ पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें हम मेल्टर का यूज़ करके जो है ना इमेज को अपलोड करके दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैं सिंपल इमेज को यहाँ पे जो है ना इसका URL ले लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैं कोई भी इमेज सर्च कर लेता हूँ इमेजेस, और यहाँ पे हमें ये वाली जो है टाइगर वाली, इसको हम यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं। ठीक है, इसका, और उसके बाद हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन के अंदर जाके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डेट का सेक्शन है। डेट अगर आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हो वो कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे एंटर नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास डेट होगी वो हमारे पास पोस्ट की डेट यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें मैसेज हो गया पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हम जाएंगे होम पेज के ऊपर। ठीक है, होम पेज के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देखो हमारे पास न्यू पोस्ट, उसका टाइटल आ रहा है, उसके बाद हाय हाउ आर यू आ रहा है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक टाइगर की इमेज आ रही है जो हमने अपलोड किया है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे डेट शो हो रही है। ठीक है, ये जो डेट है हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आई है। जो भी आपकी जो है ना जब आप अपनी जो है ना पोस्ट को क्रिएट करोगे उस टाइम जो आपकी डेट होगी या टाइम होगा वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर जो है ना एक्चुअली हम इसको देखेंगे। फ्रंट एंड हमारे पास रिएक्ट के अंदर है एंड उसके बाद बैक एंड जो हमारे पास है वो Node.js के अंदर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप जो है ना चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जो है ना अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिए एंड चलते हैं इसको क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आप चेक कर सकते हो, मैंने जो है ना अपना VS कोड एडिटर ओपन कर लिया है और सबसे पहले जो है ना हम फ्रंट एंड का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। फ्रंट एंड का डिज़ाइन हम जो है ना रिएक्ट के अंदर क्रिएट करने वाले हैं। देन उसके बाद जो है ना हम Node.js का कोड राइट करेंगे और उसके बाद जो है ना हम इसको आपस में कनेक्ट करके एप्लीकेशन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल हम स्क्रैच से जो है ना सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिएक्ट की जो है ना एप्लीकेशन को क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल बैक टैब प्रेस करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल जो है ना वो ओपन हो जाएगा। और रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करूँगा npm create and void@lotus। ठीक है, मैं void सर्वर की हेल्प से जो है ना रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहा हूँ। एंड उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम राइट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लाइंट राइट कर देता हूँ क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जितना भी फ्रंट एंड का डिज़ाइन होगा इस क्लाइंट फोल्डर के अंदर हमारे पास आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे रिएक्ट को। देन उसके बाद हम यहाँ पे प्लेन जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे ये 3 कमांड आप राइट करनी पड़ेंगी। एक तो हम यहाँ पे cd क्लाइंट, देन उसके बाद हम यहाँ पे npm इंस्टॉल राइट करेंगे तो हमारे पास जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी वो हमारी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। आपने सेम टू सेम यही प्रोसीजर जो है ना फॉलो करना है जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आप चेक कर सकते हो मेरी जो है ना एप्लीकेशन यहाँ पे प्रॉपर्ली जो है ना क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे आपको एक फोल्डर भी मिल जाएगा जिसके अंदर हमारे पास जो है ना रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है ना हमें एक और चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी। बेसिकली हम जहाँ पे नेटबार बनाने वाले हैं तो पेज जो है ना स्विप होंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम जो है ना रिएक्ट राउटर डोम का पैकेज जो हमारे पास आता है उसको भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। मैं यहाँ पे राइट करूँगा npm इंस्टॉल रिएक्ट एंड राउटर डोम, इंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे जो है ना हमारे पास रिएक्ट राउटर डोम का पैकेज जो है ना वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है ना रिएक्ट राउटर डोम का पैकेज जो है ना इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक और पैकेज भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हम API को यहाँ पे जो है ना यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए हम एग्जॉस्ट API का पैकेज जो हमारे पास आता है उसको भी यहाँ पे हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करूँगा npm इंस्टॉल एंड उसके बाद यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा एग्जॉस्ट, ठीक है, इंटर प्रेस करूँगा। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जॉस्ट का जो पैकेज है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो है ना फ्रंट एंड के अंदर जितनी भी हमारे पास डिपेंडेंसीज या जो भी पैकेज थे वो इंस्टॉल हो चुका है। हमारी एप्लीकेशन भी यहाँ पे फ्रंट एंड की जो है ना क्रिएट हो गई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा npm रन डेव, हम अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये लिंक मिला है, इसको मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन भी रन हो चुकी है। फर्स्ट टाइम हमें ये इंटरफेस देखने को मिलता है जब भी हम वाइट सर्वर से जो है ना एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चेंजिंग करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर और अब जो है ना मैं टर्मिनल को यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। अभी हमें यहाँ पे टर्मिनल की नहीं ज़रूरत। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, SRC फोल्डर के अंदर जाएंगे। SRC फोल्डर के अंदर हमारे पास जो है यहाँ पे app.jsx की फाइल है, इस फाइल को मैं ओपन करूँगा, ठीक है। और इसके अंदर जितना भी हमारे पास जो है ना कोड आ रहा है इस सारे को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल राइट करूँगा RAFCE, इंटर प्रेस करूँगा। हमारे पास यहाँ पे जो है ना ऐप नाम से कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे H1 राइट कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे ऐप राइट करूँगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे अगेन जाएंगे app.css फाइल के अंदर और यहाँ पे जितना भी हमारे पास कोड आ रहा है इस सारे कोड को यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी CSS राइट करेंगे। देन उसके बाद हम जाएंगे index.css फाइल के अंदर और index.css फाइल को हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम इस कंप्लीट फाइल को यहाँ पे डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। देन उसके बाद हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी, हम जाएंगे main.js फाइल के अंदर और यहाँ पे जो हमने index.css फाइल को इम्पोर्ट किया हुआ है यहाँ से इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे फाइल सेव करूँगा और अगेन जाऊँगा ब्राउज़र के अंदर। तो अब हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिलेगा हमारी एप्लीकेशन का। अब हम यहाँ पे जो है ना अपनी एप्लीकेशन जो भी हम थोड़ा सा डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं उसको हम क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे app.jsx फाइल के अंदर, main.jsx फाइल को मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं इंपोर्ट कर लूँगा जो हमारे पास यहाँ पे app.css की फ़ाइल है। यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले इंपोर्ट कर लूँगा ताकि बाद में यहाँ पे कोई इशू ना हो, ठीक है, app.css। उसके बाद हमें यहाँ पे एक और चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जो हमने रिएक्ट राउटर डोम का पैकेज इंस्टॉल किया है उसको भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम उसका यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करूँगा इंपोर्ट एंड उसके बाद जो है यहाँ पे फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, अब रिएक्ट राउटर डोम से हम इंपोर्ट क्या चीज़ करने वाले हैं, एक तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे ब्राउज़र राउटर, यहाँ पे मैं राइट करूँगा ब्राउज़र राउटर और इसको मैं एज अ शॉर्ट फॉर्म में राइट कर लेता हूँ राउटर, ठीक है। देन उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे राइट कर राउट्स करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हम राउट सिंगल जो हमारे पास आएगा, ठीक है, इसको भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने ये डिव क्रिएट किया है इस डिव को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम एक और डिव क्रिएट कर लेंगे। बेसिकली यहाँ पे हम जो है ना डिव फिलहाल के लिए क्रिएट नहीं करेंगे, हम सबसे पहले जो है ना जो राउटर कंपोनेंट यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया उसको हम सबसे पहले यहाँ पे राइट करेंगे। देन उसके बाद जो है ना राउटर के अंदर अब हम यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेंगे और डिव को मैं यहाँ पे क्लास नेम दूंगा ऐप, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक नेव टैग लेंगे और नेव टैग को यहाँ पे मैं क्लास नेम दूंगा नेव बार। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे यूएल टैग लूँगा और यूएल टैग के अंदर मैं li टैग ले लूँगा और यहाँ पे हम जो है ना लिंक बनाने वाले हैं। तो लिंक बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक और जो है ना कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट करने पड़ेगा जो कि हमारे पास आता है लिंक नाम से, ठीक है। अब इस li के अंदर यहाँ पे मैं लिंक कंपोनेंट को यहाँ पे यूज़ कर लूँगा एंड उसके बाद जो है ना इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे हम होम राइट कर लेते हैं। देन उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे क्रिएट पोस्ट नाम से एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, क्रिएट पोस्ट। अब यहाँ पे हमें लिंक के अंदर एक और चीज़ देनी होगी पाथ। तो ये कहाँ पे ओपन होगा, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना होम पेज होगा यानी कि /route होगा एंड उसके बाद जो है ना अगर सेकंड पे हम क्लिक करें तो इसके अंदर हम यहाँ पे पास कर देंगे
क्रिएट पोस्ट, ठीक है, इस पेज पे जाएगा। जहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, अब मैं आपको ब्राउज़र पे दिखा भी देता हूँ आउटपुट। हमारे पास कुछ इस टाइप की आउटपुट आ रही है। उसके बाद जो है ना, हमें यहाँ पे पेजेस भी शो कराने हैं, तो मैं यहाँ पे अगेन जाऊँगा एक्सप्लोरर के अंदर और SRC फोल्डर के अंदर। यहाँ पे हम एक जो है ना फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, जिसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा कंपोनेंट्स। इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैं 2 फाइल क्रिएट करूँगा। एक हमारे पास फाइल आएगी जहाँ पे पोस्ट लिस्ट नाम से .jsx, जिसके अंदर हम जहाँ सारी पोस्ट को जनरल डेटाबेस से फैच करके इस पेज के ऊपर शो करवाएंगे। और यहाँ पे मैं राइट भी कर लेता हूँ RAFC और यहाँ पे H1 ऑल पोस्ट मैं फ़िलहाल के लिए राइट कर लेता हूँ, फिर बाद में इसको हम प्रॉपर्ली क्रिएट भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और फाइल यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ, जिसको यहाँ पे मैं नाम दे दूँगा पोस्ट फॉर्म। ये हमारे पास क्या होगा, इस फॉर्म के थ्रू जो है ना हम पोस्ट को डेटाबेस के अंदर जो है ना सेव करवाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर मैं राइट कर दूंगा RAFC इंटर प्रेस करूँगा। हमारे पास यहाँ पे एक बेसिक कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं H1 राइट करूँगा और यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ फॉर्म पोस्ट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल के लिए इन दोनों फाइल को यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाएंगे app.js के अंदर अगेन, एंड उसके बाद यहाँ पे जो हमने नैव बनाया है, इस नैव के बिल्कुल ही बाद में हम यहाँ पे राइट करेंगे राउट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ इस तरह राउट्स राइट कर लेता हूँ। अब इस राउट्स के अंदर जो है ना हम अब सिंगल राउट क्रिएट करेंगे, ठीक है। राउट, अब ये राउट मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ, जो राउट हमने यहाँ पे इंपोर्ट टॉप पे किया उनको हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी जो है ना इसके ऊपर रिएक्ट router DOM के ऊपर जो है ना वीडियो बनाई हुई है, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है ना राउट के अंदर अब हमारे पास यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट आएंगे, ठीक है। सॉरी, इसको मैं सेल्फ क्लोज बनाता हूँ। अब 2 एट्रीब्यूट आएंगे। एक हमारे पास इसमें आता है पाथ में हम जो है ना पाथ डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट के लिए हम यहाँ पे पाथ हमने डिसाइड किया है ये वाला, तो आपने यहाँ पे ये जो टू के अंदर और पाथ के अंदर सेम वैल्यू देनी है, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम एक एलिमेंट नाम से एट्रीब्यूट ऐड करेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। किसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, सबसे पहले अपने कंपोनेंट जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं पोस्ट फॉर्म और पोस्ट लिस्ट को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट करूँगा इंपोर्ट पोस्ट फॉर्म, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, तो हमें जो है ना सजेशन मिल जाएगी। और सॉरी फॉर डैट, इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ अगेन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ईजी होगी इंपोर्ट करने में। इंपोर्ट एंड पोस्ट लिस्ट, देन उसके बाद इंपोर्ट पोस्ट फॉर्म, ठीक है। अब अगेन हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो है ना एलिमेंट के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, होम पेज पे हम क्या शो कराना चाहते हैं, होम पेज पे हम जो है ना पोस्ट लिस्ट शो कराना चाहते हैं। उस कंपोनेंट को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे जो है ना मैं इसको पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। अगेन मैं इसको सेम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो अब पाथ के अंदर हम क्या चीज़ देखें, पाथ के अंदर हम देखें क्रिएट पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं दिस वन, एंड उसके बाद जो है ना पोस्ट लिस्ट की जगह हम यहाँ पे अब राइट कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा जो हमने यहाँ पे पोस्ट फॉर्म कंपोनेंट क्रिएट किया है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको ब्राउजर के ऊपर देखते हैं। तो आप हमें देखो होम पेज के ऊपर है तो हमें ऑल पोस्ट वाला पेज शो हो रहा है। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा क्रिएट पोस्ट के अंदर, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना राउट भी चेंज हो चुका है, क्रिएट पोस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फॉर्म पोस्ट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, इसके अंदर CSS ऐड करते हैं। तो मैं जाऊँगा app.css फाइल के अंदर। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो है ना CSS को पेस्ट कर लूँगा। मैंने जो है ना ऑलरेडी कॉपी की हुई है CSS का कोड यहाँ पे, क्योंकि हम CSS के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, आप CSS अपनी मर्जी के हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेलेक्टर लिया है, इसको मैंने यहाँ पे जो है ना स्टाइल कर लिया। दैन HTML और बॉडी को मैंने यहाँ पे दिया। दैन उसके बाद नैव बार को सिलेक्ट किया है, उसको हमने वेट और उसके बाद बैकग्राउंड कलर ये सारा कुछ हमने दे दिया। उसके बाद जो है ना हमारे पास जो URL आ रहा था उसको हमने यहाँ पे स्टाइल कर लिया, ठीक है। ये सारा कोड जो है ना आपको मेरे GitHub अकाउंट पे मिल जाएगा और GitHub अकाउंट का लिंक जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जाएंगे VS कोड एडिटर के अंदर और उसके बाद हम अब app.css फाइल को यहाँ से क्लोज करते हैं और app.jsx फाइल को भी यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ओपन करेंगे पोस्ट फॉर्म.jsx फाइल, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना हम फॉर्म को डिज़ाइन सबसे पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक डिव टैग आ रहा है। डिव टैग के अंदर जो है ना यहाँ पे हम क्लास नेम दे देंगे फॉर्म कंटेनर, ठीक है। अब इस फॉर्म कंटेनर के अंदर जो है ना हम यहाँ पे H1 टैग लेंगे और H1 के अंदर यहाँ पे हम राइट कर लेंगे क्रिएट न्यू पोस्ट, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे फॉर्म टैग लेंगे,
सॉरी, हमें जहाँ पे स्मॉल लेटर में राइट करना होगा फॉर्म, और इस एक्शन को यहाँ से फ़िलहाल के लिए हम रिमूव करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद हम इसको एक क्लास नेम दे देंगे। क्लास नेम के अंदर हम यहाँ पे राइट करेंगे पोस्ट फॉर्म, ठीक है। अब इस फॉर्म के अंदर जो है ना हम यहाँ पे इनपुट लेंगे। एक तो इनपुट हमारे पास होगी टाइटल के लिए, इसका टाइप टेक्स्ट होगा, और नेम एट्रीब्यूट उसको देंगे क्योंकि हम डेटाबेस कनेक्ट करना चाहते हैं इसके साथ, तो नेम एट्रीब्यूट देना मस्ट है, ठीक है। तो नेम एट्रीब्यूट उसको दे देंगे टाइटल, एंड उसके बाद जो है ना प्लेस होल्डर भी इसको हम दे देंगे टाइटल, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, ऑटो कंप्लीट, इसको हम ऑफ कर देंगे, ठीक है। सॉरी, ऑटो कंप्लीट हमें राइट करना होगा, ऑटो कैपिटलाइज नहीं, ऑटो कंप्लीट ऑफ, आई थिंक इसी तरह ही होता है, इसी तरह ही होता होगा, ऑफ इसको कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे ब्राउज़र के अंदर, तो यहाँ पे देखो क्रिएट पोस्ट एंड टाइटल हमें यहाँ पे शो हो रहा है, इनपुट एक फील्ड आ रही है। अब इसके बाद जो है ना सेम लाइक डैट हम जो है ना डिस्क्रिप्शन और इमेज के लिए भी कर लेते हैं, तो मैं इसको सेम कॉपी कर लूँगा, और डिस्क्रिप्शन के लिए भी हमारे पास यहाँ पे टाइप टेक्स्ट होगा, और नेम इसका जो है ना हम राइट कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन, और इसका टाइटल भी जो होगा ना वो भी हम यहाँ से डिस्क्रिप्शन ही राइट कर लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं अगेन इसको कॉपी करूँगा, और इमेज के लिए हम URL अभी के लिए मैं जो है ना यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको मल्टर के रिलेटेड नहीं पता कि हम इमेज किस तरह अपलोड करते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना लूँगा, ठीक है, छोटी सी, जिसकी मल्टर की हेल्प से जो है ना हम इमेज को अपलोड भी करेंगे। अभी हम जो है ना URL को डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, तो मैं इसकी टाइप टेक्स्ट दूँगा, और यहाँ पे इमेज, और यहाँ पे इमेज URL, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में हमारे पास क्या होगा कि अब यहाँ पे हम एक डेट के लिए भी सेक्शन क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे मैं जो है ना राइट करूँगा डेट टाइप, और इसका नेम जो होगा वो भी मैं यहाँ पे डेट दे दूँगा, और उसके बाद प्लेस होल्डर को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद जो है ना हमें यहाँ पे एक बटन लेना होगा जिस पे हम क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं, तो उसकी मैं यहाँ पे टाइप दे दूँगा, सॉरी टाइप हमें देनी है सबमिट, एंड उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं टेक्स्ट भी राइट कर लेता हूँ सबमिट। मैं फाइल सेव कर लूँगा, एंड उसके बाद हम जाएंगे ब्राउज़र के अंदर, तो हमारे पास कुछ इस टाइप का जो है ना डिज़ाइन आ रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा स्टाइल भी कर लेते हैं ताकि हमारा जो है ना फॉर्म की लुक बेहतर हो जाए। तो यहाँ पे जो है ना कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा। कंपोनेंट फोल्डर के अंदर ये आपने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, जिसको मैं यहाँ पे नाम दूँगा postform.css। आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं postform.css दे रहा हूँ। तो उसके बाद हम postform.jsx फाइल के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे टॉप पे इसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट करूँगा postform.css, ठीक है। अब हम CSS फाइल के अंदर जो है ना स्टाइलिंग राइट करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैं CSS का अगेन कोड यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है ना फॉर्म कंटेनर जो क्लास दी थी उसको हमने यहाँ पे मैक्स वेट, मार्जिन और पैडिंग सारा कुछ उसको हमने दे दिया है, और उसके बाद हमारे पास फॉर्म कंटेनर आ रहा है, और जिसके अंदर हमने पी दिया है। पी बेसिकली हमारे पास क्या है, जो भी हम जो मैसेज शो करवाएंगे ना उसके लिए हमने यहाँ पे स्टाइलिंग कराई है। जो हमारे पास यानी कि डेटा जो है ना यानी कि पोस्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाती है, या कोई एरर आता है तो यूज़र को शो कराने के लिए वो एरर और पोस्ट सक्सेसफुली वाला मैसेज, तो उसके लिए हमने यहाँ पे पी टैग जो है ना स्टाइल किया, ठीक है। तो ये अभी हम बाद में क्रिएट करेंगे जब हम डेटाबेस को साथ में कनेक्ट करेंगे। तो उसके बाद जो है ना फॉर्म टाइटल के अंदर जो H1 है उसको हमने यहाँ पे किया है। देन उसके बाद इनपुट फील्ड जो हमारे पास आ रही हैं, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया है नहीं हमारे पास, तो टेक्स्ट एरिया को यहाँ से हम रिमूव कर लेंगे, इनपुट फील्ड को हम देंगे। देन उसके बाद जो है ना हमारे पास इनपुट फोकस इफेक्ट और ये भी हम रिमूव कर देते हैं। एंड उसके बाद जो है ना टेक्स्ट एरिया है तो इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। बेसिकली मैं आपको जो है ना ये कोड प्रोवाइड कर लूँगा, ठीक है, सारा कुछ। तो उसके बाद जो है ना अब हम जाएंगे ब्राउज़र के अंदर, तो अब हमारे पास जो है ना कुछ इस टाइप का फॉर्म आपको दिखाई देगा, ठीक है। डेट की फील्ड मैंने जहाँ पे दी है, आप डेट जो है ना सिलेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट हम इस डेट को सेव करवाएंगे। अगर कोई भी यूज़र डेट नहीं देता तो जिस टाइम वो पोस्ट अपलोड करेगा जब उसी टाइम का जो है ना वो डेटा यानी कि सेव हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है, डेटाबेस के अंदर। तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट भी हम यहाँ पे इस सेव करवा देंगे, लेकिन ये तीन जो इनपुट फील्ड है ये हमारे पास मस्ट ही होंगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा फॉर्म हैंडलिंग भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो फॉर्म हैंडलिंग के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं अगेन जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर, पोस्ट फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे जो है ना हम इंपोर्ट करेंगे यूज स्टेट हुक को, ठीक है। इंपोर्ट में राइट करता हूँ और उसके बाद यूज स्टेट, हमारे पास यहाँ पे यूज स्टेट रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे।
तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा कॉस्ट एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं राइट करूँगा पोस्ट सेट पोस्ट और यहाँ पे मैं राइट करूँगा यूज स्टेट। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके अंदर हम यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ क्योंकि हम एक ही साथ जो है ना जितनी भी इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू होंगी उनको एक ही साथ यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल राइट करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी स्ट्रिंग, देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी, देन उसके बाद जो है ना हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इमेज, इसकी डिस्क्रिप्शन एम्प्टी, देन डेट को भी हम यहाँ पे फिलहाल एम्प्टी राइट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनपुट फील्ड के अंदर जो चेंजिंग हम करेंगे उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हम इनपुट फील्ड के अंदर यहाँ पे राइट करेंगे इसकी वैल्यू को हम टारगेट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कमेंट भी दे देता हूँ, हैंडल इनपुट चेंज, हैंडल इनपुट चेंज। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा कॉस्ट एंड हैंडल चेंज। अब इसके अंदर मैं एक इवेंट पॉज करूँगा, देन उसके बाद जो है ना यहाँ पे सिंपली मैं राइट करूँगा सेट पोस्ट, क्योंकि हम डेटे को जो है ना अपलोड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सेट पोस्ट मेथड का यूज़ किया है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा स्प्रेड ऑपरेटर का। ठीक है, डॉट पोस्ट, यानी कि जो हमारे पास प्रीवियस पोस्ट होंगी वो भी हमारे पास सेव रहेंगे और जो न्यू पोस्ट हम ऐड करेंगे वो भी हमारे पास यहाँ पे सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैं टारगेट करूँगा e.target.name। मैं हर एक नेम जो हमारे पास आ रहा है, इसका नेम टाइटल, इसका डिस्क्रिप्शन, इनको मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ और इसके अकॉर्डिंग जो है ना इसकी वैल्यू को हम पिकअप कर लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू को पिकअप करने के लिए मैं यहाँ पे राइट करूँगा टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे 1 बाय 1 होके सेव होती रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना अब इसको हम फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं सिंपली राइट कर लूँगा वैल्यू सबसे पहले, और वैल्यू के अंदर यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा पोस्ट डॉट टाइटल। ठीक है, जो आपने यहाँ पे राइट किया हुआ टाइटल सेम लाइक इस आपने यही राइट करना है। और ये किसके अंदर है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले हम पोस्ट राइट करेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू को राइट करेंगे। ठीक है, की जो उसकी होगी। तो उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन राइट करेंगे हैंडल चेंज वाला। तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट कर लेता हूँ ऑन चेंज इवेंट, और ऑन चेंज इवेंट के बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और हैंडल चेंज वाला फंक्शन जो है ना हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को और जो हमारे पास ऑन चेंज वाला एट्रीब्यूट है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और सेम लाइक दैट जो है ना मैं यहाँ पे भी एंटर कर लेता हूँ सेकंड के अंदर डिस्क्रिप्शन जो हमारे पास है। और इसके अंदर हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू है ना इसके अंदर हम चेंजिंग करेंगे। तो इसके अंदर हम यहाँ पे टाइटल की जगह डिस्क्रिप्शन जो होगी वो राइट करेंगे। सेम लाइक दैट जो है ना इमेज के अंदर भी यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे और इसके अंदर हम चेंजिंग कर लेंगे, टाइटल की जगह हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, यहाँ पे राइट क्या करेंगे, इमेज राइट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इमेज वैल्यू दी है। और सेम लाइक दैट डेट के अंदर भी हम यहाँ पे यही करेंगे काम। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ डेट। ठीक है, यहाँ पे मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। और ये फॉर्म हमारे पास है और इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम कंसोल के अंदर भी चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा पोस्ट फॉर्म, सॉरी पोस्ट फॉर्म नहीं राइट करना, हमने यहाँ पे ये पोस्ट वेरिएबल राइट करना है, पोस्ट। मैं फाइल सेव करता हूँ, ब्राउज़र के अंदर जाते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको रीलोड करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ इसको मैं। इंस्पेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कंसोल के अंदर। तो कंसोल अभी हमारे पास जो है ना एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है। जैसे मैं इसके अंदर कोई भी चीज़ राइट करता हूँ, देखो टाइटल के अंदर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है। देखो यहाँ पे ये टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और इमेज के अंदर अगर हम कोई चीज़ राइट करें तो इमेज के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है। और डेट को भी अगर हम सिलेक्ट करें तो डेट के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्ली हम वैल्यू गेट कर रहे हैं इनपुट फील्ड से। और जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये हम चाहते हैं कि हमारे पास वैल्यू जो है ना वो हमारे पास जो है ना डेटाबेस के अंदर सेव हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना हमें एक और काम भी करना होगा। मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। हमें यहाँ पे पोस्ट को अभी फ़िलहाल के लिए रिमूव करते हैं एंड यहाँ पे जो है ना हम ऑन सबमिट नाम से एक जो है ना फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हम जो है ना बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारा फंक्शन वो रन हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए जो है ना मैं यहाँ पे सिंपल कॉन्स्ट राइट करूँगा, देन उसके बाद हैंडल सबमिट, और इसके अंदर जो है ना मैं ई राइट करूँगा। बाद में इस फंक्शन को हम थोड़ा सा चेंज भी करेंगे, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर हम API का यूज़ करेंगे तो इसको थोड़ा सा चेंज भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको हम थोड़ा सा इसी तरह क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है,
e.prevent, ताकि हमारा पेज जो है ना यहाँ पे रीलोडिंग से बच जाए जैसे हम जो है ना फॉर्म को सबमिट करें। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ हैंडल सबमिट, ठीक है। उसके बाद जो है इस हैंडल सबमिट को अब आपने यूज़ कहाँ पे करना है, जो आपका फॉर्म टैग है इसके अंदर आपने यहाँ पे राइट करना है ऑन सबमिट, और इसके अंदर आपने पॉज कर देना है उसी फंक्शन को, ठीक है। जहाँ तक जो है ना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है सारा कुछ। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है ना शो अप करवाएंगे, ठीक है, डेटे को। अब डेटे को शो अप करवाएंगे किसके अंदर, तो पोस्ट फॉर्म हमारे पास यहाँ पे यानी कि ये डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लिस्ट जो हमारे पास आएगी, होम पे जाते हैं, ये लिस्ट, इस पेज को हम थोड़ा सा क्रिएट कर लेते हैं। तो इस दोनों फाइल को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और हम जाएंगे यहाँ पे पोस्ट लिस्ट के अंदर, क्योंकि हम पहले फ्रंट एंड का काम जो है सारा कर लें, देन बैक एंड का करके फिर उसको कनेक्ट कर लेंगे, ईजिली हमारे पास होगा काम, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना इसके अंदर H1 जो हमारे पास आ रहा है इसको मैं सबसे पहले रिमूव कर दूंगा, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक डिव है, तो इसको मैं यहाँ पे क्लास भी दे देता हूँ। इसको मैं क्लास दूंगा पोस्ट लिस्ट कंटेनर, ठीक है। देन उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैं H2 राइट करूँगा और ऑल पोस्ट। देन उसके बाद यहाँ पे मैं एक डिव लूँगा। अभी मैं फिलहाल के लिए इसके अंदर जो है ना डमी टेक्स्ट राइट कर रहा हूँ, ठीक है। बाद में हम जो है ना डायनामिकली डेटे को फैच करके लेके आएंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास एक बार डिज़ाइन क्रिएट हो जाए, फिर डेटा तो डायनामिकली हम लेके ईजिली ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे H3 लूँगा। H3 के अंदर मैं पोस्ट का टाइटल हमारे पास आ जाएगा, और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे P लेंगे। P के अंदर जो है ना डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ जाएगी। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे स्टैटिक डेटा राइट कर रहा हूँ। देन उसके बाद IMG आएगी। IMG के अंदर यहाँ पे हम राइट कर लेंगे SRC फोल्डर के अंदर कोई भी हम फिलहाल की इमेज राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ इमेज, तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी इमेज आ जाएगी। तो इसका लिंक जो है ना हम कॉपी कर लेते हैं। तो इस इमेज को जो है ना हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके मैं इस पर यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। ब्राउज़र अपने VS कोड एडिटर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। बाद में मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि बाद में हम जो है ना डायनामिकली डेटा यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं स्पेन टैग लूँगा और स्पेन टैग को यहाँ पे मैं क्लास भी दे देता हूँ पोस्ट डेट। इसके अंदर हम अपनी डेट शो करवाएंगे कि कब हमने जो है ना इस पोस्ट को क्रिएट किया है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग टैग यहाँ पे यूज़ करूँगा और देन डेट यहाँ पे, ठीक है। जहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का जो है ना इंटरफेस देखने को मिल रहा है। अब हम इसको स्टाइल भी कर लेंगे। तो स्टाइलिंग के लिए अगेन मैं क्या करूँगा, VS कोड एडिटर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे जो है ना एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे कंपोनेंट फोल्डर के अंदर, जिसको यहाँ पे मैं नाम दूंगा postList.css, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैं postList.css फाइल के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे जो है ना मैं इंपोर्ट कर लूँगा किसको, जो हमारे पास post.css फाइल नाम है, यहाँ पे postList.css, इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। अब हम जाएंगे postList.css के अंदर और यहाँ पे जो है ना मैं पेस्ट कर लूँगा अपनी CSS को, क्योंकि मैंने अगेन जो है ना CSS कॉपी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना पोस्ट लिस्ट कंटेनर आ रहा है, उसको हमने यहाँ पे स्टाइल कर लिए। देन उसके बाद पोस्ट लिस्ट कंटेनर हमारे पास आ रहा है H2, उसको हमने यहाँ पे स्टाइल किया है। देन पोस्ट कार्ड हमारे पास है, जो हमने यहाँ पे ये वाली क्लासेस बनाई है, ठीक है, उनको मैंने यहाँ पे स्टाइल कर लिया, ताकि हमारे पास जो है ना टाइम CSS के अंदर यूज़ ना हो, वो टाइम बच जाए, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ना ये सारी चीज़ें हमारे पास बन चुकी हैं। आपको ये सारा कोड जो है ना मेरे गिटहब अकाउंट पे मिल जाएगा और उसका लिंक जो है ना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपने कोड की टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद जो है ना यहाँ पे चेक करो, हमारे पास जो है ना पोस्ट कुछ इस तरह दिखाई देंगे, ठीक है। जितनी भी पोस्ट आएंगी वो इस तरह हमारे पास दिखाई देंगी। अब हमारे पास जो है ना फ्रंट एंड का सारा काम हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो है ना बैक एंड को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे भी क्लोज करता हूँ और क्लाइंट फोल्डर इसको भी मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। और उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे टर्मिनल के अंदर, और टर्मिनल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इस फाइल को स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एक और जो आपका टर्मिनल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब हम क्लाइंट फोल्डर के बाहर जाएंगे, क्योंकि हम क्लाइंट फोल्डर के बाहर हम एक सर्वर फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके अंदर हम सर्वर का सारा कोड राइट करेंगे। तो आप बाहर किस तरह जाएंगे, अब यहाँ पे कमांड राइट करोगे cd ... इंटर प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे है ना मेन फोल्डर के अंदर आ जाओगे, जिसका मैंने यहाँ पे नाम रखा हुआ है कनेक्शन। उसके बाद जो है ना जहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे mkdir, ठीक है। आप ये राइट करोगे तो यहाँ पे सिंपल mkdir एंड उसके बाद जो है ना कोई भी फोल्डर का नाम यहाँ पे आप राइट कर सकते हो, जिस तरह मैं यहाँ पे राइट करूँगा सर्वर। सॉरी, हमें यहाँ पे mkdir नहीं राइट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे मेक डायरेक्टरी होता है बेसिकली, तो mkdir हमें यहाँ पे राइट करना होगा। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ।
यहाँ पे हम राइट करेंगे mkdir और उसके बाद जो है ना सर्वर नाम से हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देखो एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है सर्वर नाम से, ठीक है। अब हम इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, तो अंदर जाने के लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे cd एंड सर्वर, एंटर प्रेस करूँगा, सर्वर फोल्डर के अब अंदर हम आ चुके हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो है ना बैक एंड राइट करनी है, क्रिएट करना है सेक्शन, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली राइट करूँगा npm i, या आप नेट यहाँ पे यूज़ करोगे और यहाँ पे y, एंटर प्रेस करोगे, आपकी यहाँ पे जो है ना package.json की फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमें कुछ रिक्वायरमेंट जो है डिपेंडेंसीज रिक्वायर होंगी, उनको हम यहाँ पे सबसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्लियर सबसे पहले कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ इस तरह। तो अब यहाँ पे हमें जो है ना क्या करना होगा, एक तो हम यहाँ पे npm में राइट करता हूँ सी क्लियर एंड यहाँ पे मैं राइट करूँगा npm इंस्टॉल। एक तो हम यहाँ पे जो है ना इंस्टॉल करेंगे किसको, जो हमारे पास है एक्सप्रेस, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे मोंगोस, क्योंकि हम मोंगोडीबी का यूज़ करने वाले हैं तो हम मोंगोस यहाँ पे पैकेज यूज़ करेंगे। देन उसके बाद कोर्स, देन उसके बाद जो है ना .env फाइल को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हम यहाँ पे जो भी हमारे पास जो है ना सीक्रेट डेटा होगा हम .env फाइल के अंदर स्टोर कर लेंगे। देन उसके बाद बॉडी पार्सर, क्योंकि हम जो है ना ब्राउज़र से जो डेटे को लेके आएंगे तो हम यहाँ पे बॉडी पार्सर यूज़ करें, ठीक है। पैकेज को भी इंस्टॉल कर लेंगे। मैं एंटर प्रेस करूँगा, हमारे पास जितने भी पैकेज हैं मैं एक बार इनकी स्पेलिंग चेक कर लूँ ताकि बाद में कोई एरर ना आ जाए। एक्सप्रेस हमारे पास है, मोंगोज है, कोर्स है, .env एंड बॉडी पार्सर। एंटर प्रेस करूँगा, आपने सेम टू सेम यही पैकेज इंस्टॉल कर लेने, ठीक है। एंटर में प्रेस करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमारे पास यहाँ पे पैकेज जो है ना सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो है ना हमारे पास यहाँ पे नोड मॉड्यूल भी आपको यहाँ पे फोल्डर मिल जाएगा। अब हम सारा काम करेंगे फिलहाल के लिए सर्वर फोल्डर के अंदर, तो अभी इसको मैं फिलहाल के लिए यहाँ से टर्मिनल को क्लोज कर लेता हूँ। अब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना सर्वर फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लूँगा, जिसको यहाँ पे मैं नाम दूंगा server.js, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे सबसे पहले जो रिक्वायर पैकेज हैं उनको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट एक्सप्रेस को, ठीक है। और यहाँ पे मैं रिक्वायर कर लूँगा एक्सप्रेस, ठीक है। देन उसके बाद जो है ना हम बाकी चीज़ें बाद में कर दें, पहले हम जो है ना यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट कर लें। सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट करूँगा कॉन्स्ट एंड देन उसके बाद ऐप, और यहाँ पे मैं इज इक्वल टू लगा के यहाँ पे एक्सप्रेस को यहाँ पे रन कर लूँगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक ऐप बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक राइट करता हूँ app.get मेथड, ठीक है। एंड आप यहाँ पे पोस्ट भी राइट कर सकते हो। बेसिकली हम यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ करने वाले हैं, तो इस वजह से यहाँ पे मैं जो है ना पोस्ट राइट कर लूँगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पे इस पोस्ट मेथड के अंदर यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा API एंड API के बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा पोस्ट, ठीक है। देन उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे राइट करूँगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं इसको जो है ना एज अ फंक्शन इस तरह राइट कर लूँगा। अब फिलहाल के लिए इसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे res.send कर देता हूँ एंड इसके अंदर जो है ना मैं राइट कर लेता हूँ होम पोस्ट पेज, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ये राइट कर रहा हूँ, बाद में हम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए जो है ना मैं एक बार सर्वर को क्रिएट कर लूँ, इसको रन भी कर लूँ, फिर आप यहाँ पे चेंजिंग सारी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल राइट करेंगे app.listen, हम यहाँ पे जो है ना पोर्ट पे रन कर देंगे। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल का यूज़ करूँगा पोर्ट का, तो उसको हमें यहाँ पे क्रिएट भी करना पड़ेगा पोर्ट को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल राइट करूँगा कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं जो है ना 3000 राइट कर लेता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे 3000 पे रन करेंगे सर्वर को अपने को, और यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ पोर्ट, ठीक है। पोर्ट राइट करने के बाद जो है ना हम यहाँ पे एक फंक्शन यहाँ पे राइट करेंगे, और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा console.log एंड उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैं बैकटिक का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं राइट करूँगा सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट एंड उसके बाद यहाँ पे मैं वेरिएबल यूज़ कर लूँगा पोर्ट वाला, ठीक है, यानी कि सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000, ठीक है। मैं फाइल सेव करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे टर्मिनल को अगेन ओपन करूँगा, और अब हम सर्वर फोल्डर के अंदर हैं, तो यहाँ पे मैं जो है ना रन कर लूँगा। जहाँ पे मैं रन किस तरह करूँगा, मैं यहाँ पे राइट करूँगा नोडमोन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं सर्वर
server.js, ठीक है। इंटर प्रेस करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे देखो सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। ब्राउज़र के अंदर जाने के बाद ये हमारे पास फ्रंट पैनल है। अब हम सर्वर के ऊपर काम करें तो सर्वर हमारे पास किस पे चल रहा है, लोकल होस्ट 3000 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा लोकल होस्ट 3000। अभी हमारे पास 3000 पे हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा राउट बनाया है, API पोस्ट राउट बनाया है। तो हम इस राउट पे जाएंगे तो तभी हमें यहाँ पे जो है ना कोई चीज़ शो होगी, अदरवाइज हमें यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि हम होम पेज हमने बनाया भी नहीं है। तो यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा, कैन नॉट गेट API। तो हमने यहाँ पे पोस्ट एक्चुअली बनाया है। तो मैं यहाँ पे गेट लूँगा, फाइल सेव करूँगा, रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे देखो पोस्ट पेज हमारे पास आ चुका है, हमारे पास सर्वर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, हम डेटाबेस को कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अगेन जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम जो है ना एक .env फाइल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। उसके अंदर जो है ना हम डेटाबेस को जो उसका कनेक्शन होगा उसको हम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना सर्वर फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ जिसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ e.env, ठीक है, यहाँ पे। और इसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे राइट करूँगा मोंगो एंड उसके बाद URI एंड इसके अंदर जो है ना हम पास कर देंगे। अब पाथ हमारे पास कौन सा होता है, मैं MongoDB कंपास का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है ना वही पाथ दूंगा। यहाँ पे आप सिंपली आपने भी अगर MongoDB कंपास यूज़ कर रहे हो तो आपने सेम यही पाथ देना होगा, ठीक है, जो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ MongoDB एंड उसके बाद / एंड 127.0.1 एंड 27017, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना पाथ होता है जिस तरह हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन चल रही है लोकल होस्ट के ऊपर। तो सेम इसी तरह जो है ना ये हमारे पास MongoDB कनेक्ट करने का पाथ होता है लोकल, ठीक है। वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया है, सेम टू सेम आपने बिल्कुल यही राइट करना है, ठीक है। उसके बाद हम / लगाएंगे और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, डेटाबेस का नाम। यहाँ पे मैं पोस्ट डेटा राइट कर लेता हूँ। हमारे पास डेटाबेस का नाम होगा पोस्ट डेटा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे फाइल कर लेता हूँ, फाइल को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे server.js फाइल के अंदर और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम जो है ना सबसे पहले मोंगोस जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया है उसको हम यहाँ पे रिक्वायर कर लेंगे, मोंगोस एंड यहाँ पे मैं इसको रिक्वायर करता हूँ। देन उसके बाद हम यहाँ पे राइट कर लेंगे मोंगोस, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना कोर्स जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया है उसको भी हम यहाँ पे रिक्वायर कर लेंगे। कोर्स बेसिकली क्या होता है कि ब्राउज़र कैपेबिलिटी के हिसाब से जो है ना हम इसको देते हैं, क्योंकि हम फ्रंट एंड से डेटा सेंड कर रहे हैं तो इसको हम अलाउ करेंगे कोर्स पैकेज के थ्रू कि वो हमारे पास जो है ना डेटा को फैच और पोस्ट अपलोड कर सके, ठीक है, ये सारा कुछ। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारे पास .env फाइल है पैकेज था उसको भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे क्योंकि हम उसको अब यूज़ करने वाले हैं, तो इस वजह से इंपोर्ट करना लाजमी है उसको .env, ठीक है। जहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले .env फाइल को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा क्योंकि जब तक हम जो है ना .env फाइल को कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो .env फाइल के अंदर जो भी हमारे पास डेट होगा उसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से हम यहाँ पे राइट करते हैं .env.config, ठीक है। ये सारा कुछ हमारे पास यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना हमें यहाँ पे क्या करना है कि हम अब डेटाबेस को यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल राइट करूँगा मोंगोस हमने यहाँ पे राइट करना है। उसके बाद हम यहाँ पे कनेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास एक मेथड आता है mongoose.connect नाम से जिसके अंदर हम यहाँ पे आप क्या देंगे, अगर आप यहाँ पे .env फाइल यहाँ पे क्रिएट नहीं करना चाहते तो आप सिंपल इस पाथ को कॉपी करें और इस पाथ को जो है ना यहाँ पे पेस्ट कर लें। अगर आपने .env फाइल यहाँ पे जो है ना सेव यानी क्रिएट किया है तो देन आप यहाँ पे राइट करोगे process.env.mongo, ठीक है। देन उसके बाद जो है URI, ठीक है, सेम लाइक दैट आपने ये राइट करना है, ठीक है, जब आप .env फाइल यहाँ पे क्रिएट करोगे। तो उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे देन एंड कैच मेथड का भी यूज़ कर लेता हूँ। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एरर आता है तो वो भी हमें यहाँ पे प्रॉपर्ली मिल जाए। तो अगर हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा तो हम कंसोल में जो है ना प्रिंट करवा देते हैं console.log MongoDB connected, ठीक है। देन उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कैच मेथड का। कैच मेथड के अंदर हम यहाँ पे कोई भी हमारे पास अगर एरर आता है तो उसको भी हम यहाँ पे शो करा देंगे console.log। और यहाँ पे जो है ना मैं बैकटिक का यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे राइट करूँगा MongoDB
कनेक्शन एरर, और यहाँ पे मैं वेरिएबल यहाँ पे पास कर दूंगा एरर, ठीक है। सॉरी, मैं इस फाइल में शिफ्ट हो गया हूँ। तो हमें यहाँ पे डॉलर, और डॉलर के बाद हमें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हमें यहाँ पे एरर वेरिएबल जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, इस वेरिएबल को यहाँ पे हम पास कर देंगे। अब यहाँ पे देखो ये हमें एरर इंडिकेट कर रहा है। एरर क्यों इंडिकेट कर रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे देन यूज़ किया है, देन उसके बाद हमें यहाँ पे डॉट लगाना होगा कैच के बाद भी, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ना हमारा काम हो गया है। चेक कर लेते हैं कि हमारे जो है ना टर्मिनल में कोई इशू मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मैं फाइल को सेव करता हूँ, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000। उसके बाद जो है ना डेटाबेस कनेक्शन हमें भी यहाँ पे हमें नहीं मिला, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। एंड यहाँ पे भी इसको भी रिलोड कर लेता हूँ। पोस्ट वाला जो है ना प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, और हमें यहाँ पे क्या है कि ये वाला मैसेज शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैसेज शो नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कनेक्शन एरर MongoDB सर्वर इनटू फॉन्ट 1270.0.1। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो है ना इस URL के अंदर कोई इशू दे रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना हमें यहाँ पे एरर मिला है। तो यहाँ पे देखो 127.o. यहाँ पे हमें जो है ना 2 बार ओ लगाना होगा, ठीक है, मीन के 0। तो ठीक है, आपने यहाँ पे सेम यही राइट करना है। हमने यहाँ पे जो है ना एक 0 यहाँ पे रिमूव कर दी थी। बेसिकली इसका क्या मतलब है कि आप जो है ना लोकल सिस्टम पे रन कर रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना हम यहाँ पे आप लोकल होस्ट भी राइट कर सकते हो। अगर लोकल होस्ट मोस्टली यहाँ पे वर्क नहीं करता तो आप यहाँ पे ये वाला राइट करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास आई थिंक एरर नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000 टर्मिनल के अंदर, और उसके बाद MongoDB कनेक्टेड, और ब्राउज़र पे जाएंगे, रिलोड करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्ली सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे मिडलवेयर जो है उसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट राइट कर लेता हूँ मिडलवेयर, और इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या राइट करूँगा, app.use। जो हमारे पास कोर्स है उसको मैं यहाँ पे राइट करूँगा, ताकि हम जो है ना फ्रंट एंड से जो डेटा सेंड करें या फैच करें तो वो प्रॉपर्ली हमारे पास हो सके। देन उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना app.use करेंगे, और इस यहाँ पे जो है ना हम आप यूज़ करेंगे express.json। जो भी हमारे पास डेटा आएगा उसको हम जो है ना JSON की फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद जो है ना यहाँ पे एक और मिडलवेयर का हम यूज़ करेंगे, वो बाद में देख लेते हैं। यहाँ तक हमारा जो है ना सर्वर क्रिएट भी हो चुका है और डेटाबेस भी कनेक्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है ना स्कीमा क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसके बाद MongoDB यहाँ पे जो हमने कनेक्शन क्रिएट किया है, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ MongoDB कनेक्शन। मैं यहाँ पे कमेंट इस वजह से दे रहा हूँ कि आपको मैं यहाँ पे कोड प्रोवाइड करूँगा तो आपको पता होगा कि ये कोड किस लिए है और ये कोड किस लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं पोस्ट स्कीमा एंड मॉडल के लिए कोड राइट करूँगा। हम यहाँ पे अब स्कीमा एंड मॉडल को जो है ना क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पोस्ट स्कीमा क्रिएट कर लेते हैं। पोस्ट स्कीमा मैं वेरिएबल का नाम यहाँ पे दे रहा हूँ, आप कोई भी नेम दे सकते हो, लेकिन उसके बाद यहाँ पे आपने न्यू कीवर्ड राइट करना है। देन उसके बाद मोंगोज, एंड उसके बाद जो है ना आपने स्कीमा राइट करना है। स्कीमा का एस जो है ना आपने कैपिटल राइट करना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना अब हम जो है ना स्कीमा के अंदर कुछ चीज़ें देंगे, वो कौन सी होंगी। एक तो हम टाइटल ले रहे हैं तो हम यहाँ पे टाइटल राइट करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग, जो चीज़ें आप जो है ना फॉर्म के नेम एट्रीब्यूट के अंदर दोगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। क्लाइंट फोल्डर के अंदर और SRC फोल्डर के अंदर, कंपोनेंट के अंदर और पोस्ट फॉर्म हमने यहाँ पे लिया है। इसके अंदर जो आपने यहाँ पे नेम के अंदर जो जहाँ पे दिया है टाइटल डिस्क्रिप्शन, तो आपने सेम लाइक दैट यही देने होंगे, ठीक है, अदरवाइज आपका इशू आएगा। उसके बाद जो है ना टाइटल हम स्ट्रिंग में देंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो हमारे पास होगी वो भी हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग में होगी। देन उसके बाद जो है ना इमेज जो है वो भी हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग में होगी। और उसके बाद हम यहाँ पे डेट, और डेट को हम जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट राइट करेंगे, तो इसकी टाइप जो हमारे पास होगी वो हमारे पास आ जाएगी डेट, ठीक है। देन उसके बाद इसको हम डिफ़ॉल्ट कर देंगे। डिफ़ॉल्ट में क्या होगा कि ये हमारे पास होगी date.now। अगर यूज़र डेट नहीं इंटर करता तो जो टाइम होगा ना उसी टाइम के हिसाब से हमारे पास इमेज यहाँ पे सेव हो जाएगी। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हम यहाँ पे मॉडल भी क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा कॉस्ट एंड पोस्ट, देन उसकी इक्वल लगाऊंगा और मोंगोस के बाद जो है ना यहाँ पे मैं राइट करूँगा डॉट मॉडल, एंड मॉडल के बाद यहाँ पे मैं इस नेम दे दूँगा पोस्ट
मॉडल अपने को नाम दूंगा पोस्ट, एंड उसके बाद हम यहाँ पे स्कीमा जो क्रिएट किया है उसको यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा वेरिएबल को और यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास मॉडल भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे API राउट क्रिएट करना पड़ेगा जब भी हम पोस्ट को अपलोड करेंगे। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे फॉर्म के डेटे को यहाँ पे जो है ना फिल करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक बैक एंड पे API राउट क्रिएट करेंगे जिसमें फंक्शनैलिटी होगी वो हमारे डेटे को यहाँ पे डेटाबेस के अंदर सेव करवा दे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना app.get मैंने राइट किया था, तो अब इसको हम यहाँ पे app.post राइट करते हैं। हमारे पास पोस्ट मेथड होगा क्योंकि जब भी हम डेटे को सेंड कर रहे होंगे तो पोस्ट मेथड में सेंड करेंगे ताकि हमारे पास यहाँ पे URL के अंदर जो डेटा हो ना यहाँ पे शो ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक और जो है ना यूज़ करना पड़ेगा मिडलवेयर। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा app.use एंड यहाँ पे मैं राइट करूँगा express.url encoded। ठीक है, आपने ये एंटर करना है, देन उसके बाद जो है ना इसको एक्सटेंडेड ट्रू कर देना है। ठीक है, फिर आपका जो है ना URL के अंदर डेटा शो नहीं होगा, सेव डेटा रहेगा आपका। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक मैं कमेंट दे देता हूँ API राउट एंड यहाँ पे मैं राइट कर दूँ फॉर अपलोड पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंपल इसको res.send को यहाँ से फ़िलहाल के लिए रिमूव करता हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्राई एंड कैच मेथड। ठीक है, ट्राई एंड कैच मेथड मैं इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ, अगर हमारे पास कोई एरर होगा तो वो भी हम यहाँ पे शो अप करवा देंगे यूज़र को फ्रंट एंड के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ट्राई के अंदर सबसे पहले यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉस्ट टाइटल, देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन, देन उसके बाद इमेज, देन यहाँ पे डेट। ठीक है, उसके बाद जो है ना मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब ये लाइन मैंने क्यों राइट किया है, क्योंकि मैं जो है ना टाइटल भी जो है ना यहाँ से ले रहा हूँ फ्रंट एंड से। ठीक है, एंड उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसकी इमेज और डेटा, मैं इसको जो है ना ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने मेथड यूज़ किया। ठीक है, सारी चीज़ें जहाँ पे जो है ना सेव हो जाएंगी जो भी बॉडी से हमारे पास आएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं कंडीशन भी लगा लूँगा। कंडीशन के अंदर मैं यहाँ पे क्या राइट करूँगा, अगर हमारे पास टाइटल या हमारे पास डिस्क्रिप्शन, सॉरी यहाँ पे मैंने ये वाला जो है ना और ऑपरेटर यूज़ करना है, देन उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा डिस्क्रिप्शन, देन उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे राइट करूँगा इमेज। अब मैं यहाँ पे ये वेरिएबल जो राइट कर रहा हूँ ये वेरिएबल मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक और ऑपरेटर आएगा। अगर इनमें से जो है ना हमारे पास कोई भी चीज़ एम्प्टी आती है, ठीक है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूज़र एम्प्टी सबमिट कर देता है तो यहाँ पे हमें मैसेज शो हो जाए कि आप जो है ना सारी फील्ड को फिल करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैसेज रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न, यहाँ पे मैं रिटर्न कीवर्ड यूज़ करूँगा। देन उसके बाद res डॉट स्टेटस मैं 400, देन उसके बाद जहाँ पे मैसेज शो करूँगा जेसन फॉर्मेट में, और इसके अंदर हमारे पास मैसेज में आ जाएगा ऑल फील्ड और रिक्वायर्ड। ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल के लिए जो है एक्सप्लोरर को यहाँ से क्लोज कर दूँ ताकि आपको यहाँ पे व्यू प्रॉपर्ली मिल जाए। देन उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम एक न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे, कॉस्ट न्यू पोस्ट इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे हम इस मॉडल का यूज़ करेंगे, जो हमने ये मॉडल क्रिएट किया है ना इस मॉडल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे न्यू के बाद हम यहाँ पे पोस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ आएंगी, एक तो टाइटल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगी, देन उसके बाद इमेज हमारे पास आएगी, देन डेट, और डेट में हमारे पास क्या होगा कि अगर यूज़र डेट इंटर करता है तो वो डेट होगी, अगर यूज़र डेट इंटर नहीं करता तो हमारे पास जो है ना न्यू जो डेट वाला फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे रन कर दूंगा और बाय डिफ़ॉल्ट जो डेट होगी ना वो हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे जो है ना डेटाबेस के अंदर डेटे को स्टोर कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे असिंग अवेट का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि हमें फंक्शन को एसिग्नोराइज स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं असिंग फंक्शन बनाता हूँ और उसके बाद जो है ना इस पोस्ट को हम यहाँ पे अवेट सेव कराएंगे ना, अवेट का यूज़ करूँगा और न्यू पोस्ट तब तक, यानी कि जब तक हमारे पास यहाँ पे ये पोस्ट जो है ना सेव नहीं होती तो तब तक हमारे पास नेक्स्ट वाली चीज़ें जो है ना यहाँ पे रन नहीं करेंगे। ठीक है, अवेट न्यू पोस्ट, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद हम यहाँ पे मैसेज भी शो करा देंगे यूज़र को कि आपकी जो पोस्ट है ना वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। स्टेटस एंड 2201.json
और यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर मैसेज आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। देन उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा पोस्ट एंड यहाँ पे मैं न्यू पोस्ट, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास जो है ना सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब कैच के अंदर जो है ना हमें एरर भी शो करवाना है। अगर कोई भी हमारे पास यहाँ पे इशू आता है तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल राइट करता हूँ res.status और यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 500 एंड .json एंड यहाँ पे मैं सिंपल मैसेज शो करवा दूंगा सर्वर एरर, ठीक है, सर्वर एरर। और यहाँ पे मैं वेरिएबल जो हमने यहाँ पे एरर वाला क्रिएट किया है उस वेरिएबल को भी यहाँ पे मैं पास कर दूंगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया है कि हमने एपीआई जो है ना पोस्ट को अपलोड करने वाला जो है ना वो क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से जो ना हम डेटा को सेव करवा सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आप यहाँ पे मैं .env फाइल को क्लोज करता हूँ और मैं जाऊँगा अपने जो है ना एक्सप्लोरर के अंदर और उसके बाद हम जाएंगे क्लाइंट फोल्डर के अंदर। क्लाइंट फोल्डर के अंदर जाने के बाद हम जाएंगे src फोल्डर के अंदर। src फोल्डर के अंदर जाने के बाद हम जाएंगे कंपोनेंट फोल्डर और कंपोनेंट फोल्डर के अंदर जाने के बाद हम जाएंगे postform.jss के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था एग्जॉस्ट वाला, सबसे पहले उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, एग्जॉस्ट, क्योंकि हम जो है ना अब एपीआई से डेटा को फैच करने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक हमने किया था पैकेज इंस्टॉल, किया तो था एग्जॉस्ट वाला फ्रॉम, यहाँ पे मैं राइट कर दूँ एग्जॉस्ट, ठीक है। मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे हैंडल सबमिट के अंदर, ठीक है। जैसे हम जो है ना क्लिक करेंगे सबमिट बटन के ऊपर तो हमारे पास जो है ना ये वाला फंक्शन रन होगा और इसके अंदर जो है ना हम अब डेटा को सेंड करेंगे किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा ट्राई एंड कैच मेथड। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एरर भी आता है ना वो भी हम उसको जो है ना मैनेज करेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉस्ट, एक वेरिएबल बना लूँगा रिस्पॉन्स नाम से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं अवेट यूज़ करूँगा। ये फंक्शन हमारे पास जो है ना एक असिंग फंक्शन होने वाला है, क्योंकि जब तक हमारे पास डेटा जो है ना जाएगा नहीं यहाँ से तो ये हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट जहाँ पे रन नहीं होगी, तो इसको मैं असिंग भी बना लेता हूँ, ठीक है। अवेट, और अवेट के बाद जो है ना यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एग्जॉस्ट एपीआई का exhaust.post, क्योंकि हम पोस्ट मैसेज यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे डेटा को सेंड करने के लिए। तो उसके बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे जो है ना http localhost 3000, क्योंकि हम जो है ना 3000 के ऊपर जो है ना यहाँ पे चेक करो हमारे पास जो है localhost 3000 और ये वाला आपने जो है ना लिंक कॉपी कर लेना है, ठीक है। सेम यही लिंक कॉपी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप सिंपल यहाँ पे राइट कर लो तो वो भी ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। API देन उसके बाद जो है ना यहाँ पे पोस्ट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ तक आप कर लो, मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली हमने यहाँ पे जो बनाया है server.js उसके अंदर हमने यहाँ पे राउट बनाया है API पोस्ट, तो आपने यहाँ पे सिंपल यही राइट करना है http localhost, ठीक है, एंड 3000 API पोस्ट। और यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है कि हमने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश नहीं यूज़ किए, तो आपने ये लाजमी यूज़ कर लेने हैं फॉरवर्ड स्लैश, नहीं तो एरर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना यहाँ पे एक और चीज़ आपने देनी है वेरिएबल का नेम। वेरिएबल कौन सा है, पोस्ट, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो है ना डेटा सारा स्टोर होगा। जो भी हम इंटर करेंगे यहाँ पे उसकी जो है ना सारी चीज़ें आएंगी टाइटल, और इसको हम यहाँ पे सेंड कर देंगे एपीआई के थ्रू डेटाबेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैं अगेन यहाँ पे राइट करूँगा सेट पोस्ट। अगेन मैं यहाँ पे जो इनपुट फील्ड होंगी उनको एम्प्टी कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल राइट करूँगा सेट पोस्ट के बाद टाइटल को भी एम्प्टी छोड़ दूंगा, देन डिस्क्रिप्शन को भी एम्प्टी छोड़ दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ना इमेज जो हमारे पास होगी उसको भी एम्प्टी, ताकि इनकी जो है ना इनपुट फील्ड जो है ना वो एम्प्टी हो जाए। जब हमारे पास एक पोस्ट क्रिएट हो ना इनपुट फील्ड हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी रहे, ठीक है। दैन उसके बाद हम ट्राई के बाद कैच मेथड का यूज़ करेंगे, और कैच मेथड के अंदर यहाँ पे मैं एरर पास कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं सेट मैसेज, अब यहाँ पे जो है ना मैसेज को हम शो करवाने वाले हैं, तो हमें यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी कि एक यूज स्टेट मैसेज नाम से, जिसके अंदर हम जो है ना यहाँ पे एरर को शो करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट मैसेज और सेट मैसेज नाम से वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ यूज स्टेट के, और इसकी इनिशियल वैल्यू जो हमारे पास होगी यूज स्टेट की, यूज स्टेट, ठीक है।
तो इनिशियल वैल्यू हमारे पास एम्प्टी रहेगी। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम एक और व्यू स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा इज विजिबल एंड सेट इज विजिबल। ये भी मैं आपको समझाता हूँ कि मैं किस लिए क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसकी मैं इनिशियल जो वैल्यू होगी स्टेट की, इसको मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि हमारे पास विजिबल नहीं रहेगा। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो है ना कैच जो हमने यहाँ पे राइट किया फंक्शन, इसके अंदर हम यहाँ पे राइट करेंगे सेट मैसेज। अगर कोई भी हमारे पास एरर शो में होता है तो सेट मैसेज के अंदर हम यहाँ पे राइट कर लेंगे एरर सबमिटिंग पोस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी हम एक मैसेज शो करवाएंगे सेट मैसेज, ठीक है। अब सेट मैसेज हमारे पास कहाँ से आएगा, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ रिस्पॉन्स डॉट यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर एपीआई जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, इस एपीआई के अंदर हमारे पास यहाँ पे सर्वर डॉट जेएस के अंदर देखो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो मैसेज अब हम जहाँ पे देखो कहाँ पे सेंड कर रहे हैं, ये जो रेस्ट और स्टेटस हम यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं मैसेज को, इस मैसेज को जो है ना हम सेंड करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके रिलेटेड जो भी हमारे पास मैसेज आएंगे वो हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे हमारी जो है ना फ्रंट एंड पे। यहाँ तक जो है ना आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। ये सारी चीज़ें जो है ना आपने सिंपली कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने यूज़ किया इज़ विजिबल और सेट इज़ विजिबल और मैसेज, इसको भी हम यहाँ पे शो करवाएंगे। तो H1 के बिल्कुल ही नीचे यहाँ पे अब जो है ना हम इसको शो अप करवा लेंगे। तो यहाँ पे शो इसको किस तरह करेंगे, यहाँ पे मैं राइट करूँगा मैसेज, ठीक है। अगर मैसेज के अंदर कोई भी वैल्यू आती है एंड इज़ विजिबल, मैं यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करता हूँ इज़ विजिबल। अगर मैसेज के अंदर और इज़ विजिबल की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे फॉल्स होती है, ठीक है, यानी कि इज़ विजिबल की वैल्यू ट्रू होती है और मैसेज जो है ना हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर कोई वैल्यू आती है, तो देन हमें यहाँ पे पी टैग शो हो जाए और पी टैग के अंदर जो है ना हम यहाँ पे उस मैसेज को शो करवा देंगे, ठीक है। मैसेज वेरिएबल हमने यहाँ पे इसके अंदर पास कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे पी के ऊपर ऑन क्लिक इवन लिसनर लगाएंगे और इसके अंदर जो है ना हम अगेन कर लेंगे इसको, जो सेट विजिबल इज़ विजिबल है इसको हम यहाँ पे फॉल्स कर लेंगे, ठीक है। यानी जैसे हम इस पी के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मैसेज यानी कि इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक है जो है ना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। मैं फाइल सेव करता हूँ, उसके बाद जो है ना हम ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं, इसको मैं एक बार रिलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है ना कोई भी टाइटल दे देते हैं। टाइटल जैसे कि हम यहाँ पे राइट करता हूँ फर्स्ट पोस्ट एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे मैं एक पी टैग लूँगा, ठीक है, और लोरम 10। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से कट करता हूँ एंड उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इमेज यूआरएल चाहिए तो इमेज यूआरएल के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा इमेज अगेन और इमेजेस के ऊपर जाऊँगा और इस बार जो है ना हम ये वाली इमेज उठा लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे जो है ना कॉपी इमेज एड्रेस और उसके बाद जो है ना हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, हमें यहाँ पे जाना चाहिए और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, हमारी यहाँ पे पोस्ट जो है ना सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो रिमूव किस तरह हुआ है, ये जो हमने यहाँ पे ये वाली फंक्शनैलिटी राइट की थी इज़ विजिबल वाली, और इस वजह से जो है ना हमने इसको रिमूव भी कर लिया। तो पोस्ट तो हमारे पास अब यहाँ पे क्रिएट हो रही है। अब मैं यहाँ पे आपको डेटाबेस के अंदर भी यहाँ पे जाके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखना पोस्ट डेटा, और पोस्ट डेटा के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट पोस्ट और इसके अंदर हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी आ रही है और इमेज भी हमारे पास यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और डेट भी हमारे पास आ रही है। हमने जो डेट दी भी नहीं थी, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास करंट डेट होगी ना वो हमारे पास यहाँ पे सेव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक जो है ना आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, हम इस डेटा को जो है ना अब हम यहाँ पे शो कराना चाहते हैं अपने होम पेज के ऊपर, ठीक है। अभी जो हमारे पास एक स्टैटिक डेटा आ रहा है, अब इस स्टैटिक डेटा को हम डायनामिक करेंगे। तो डायनामिक करने के लिए सबसे पहले हम server.js फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम जो है ना एक API राउट क्रिएट करेंगे, किसके लिए, अपने डेटा को फैच करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना बिल्कुल ही app.post मेथड के बिल्कुल बाद में अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे app.get मेथड, ठीक है, क्योंकि हम अब डेटा को डेटाबेस से फैच कर रहे हैं। तो इस वजह से app.get मेथड यूज़ करेंगे एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं
राइट कर लूँगा API, यहाँ पे पोस्ट, ठीक है। एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पे आप API पोस्ट को यूज़ ना करो तो फिर भी ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम API पोस्ट यहाँ पे राइट करेंगे और रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना इसको मैं एसिंक फंक्शन बनाऊंगा, क्योंकि इसमें हम डेटा जो है ना फैच करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम चाहते हैं कि जब भी जो है ना हमारे पास प्रोसेस सारा कंप्लीट हो तो उसके बाद नेक्स्ट वाली चीज़ें चलें। तो यहाँ पे मैं इस वजह से इसको एसिंक बनाऊंगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ट्राई एंड कैच मेथड का, क्योंकि जो भी हमारे पास अगर एरर आए तो वो भी हमें यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। अब ट्राई के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल कॉन्स्ट राइट करेंगे और इसके बाद जो है ना यहाँ पे हम राइट करेंगे पोस्ट वेरिएबल। देन उसके बाद जो है ना हम अवेट के बाद जो है ना हम यहाँ पे पोस्ट अब यहाँ पे क्या है, पोस्ट हमारे पास जो ये वाला मॉडल था, ठीक है, ये वाला जो मॉडल था मैं इसको यहाँ पे राइट करूँगा पोस्ट डॉट फाइंड। इसमें से मैं फाइंड करूँगा किसको, पोस्ट को, ठीक है। फाइंड ऑल भी राइट कर सकते हो, फाइंड भी कर सकते हो, जितनी भी पोस्ट हमारे पास होंगी वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। डॉट सॉर्ट एंड डेट -1, जितनी भी हमारे पास यहाँ पे पोस्ट होंगी वो हमारे पास यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा रेज डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पे पोस्ट शो हो जाएंगी। यहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंड उसके बाद कैच के अंदर कोई हमें एरर मिलता है तो मैं रेज डॉट स्टेटस यहाँ पे राइट करूँगा। देन उसके बाद 500 के ऊपर हम यहाँ पे कोई भी एरर जो होगा उसको शो करवाएंगे जेसन। एंड उसके बाद जो है ना जेसन के अंदर हम यहाँ पे मैसेज एंटर करेंगे, बेसिकली मैसेज, एंड यहाँ पे देखेंगे सर्वर एरर और उसके बाद एरर को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास जो राउट है इसमें यहाँ पे भी राइट कर देता हूँ API राउट, और ये किस लिए, फॉर गेट पोस्ट, ठीक है। इससे हम जो है ना पोस्ट को गेट कर रहे हैं। तो यहाँ तक भी हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ये सारी चीज़ें हमने जो है ना सर्वर का कोड सारा कंप्लीट राइट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे एक्सप्लोरर के अंदर और अब हम ओपन करेंगे कि इसको पोस्ट लिस्ट को, ठीक है। पोस्ट लिस्ट को ओपन करने के बाद जो हमारे पास पोस्ट फॉर्म आ रहा है इसको आप क्लोज कर देते हैं और एक्सप्लोरर को भी यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पोस्ट लिस्ट डॉट CSS को यहाँ पे नहीं करना, पोस्ट डॉट यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट है JSX वाली उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे पोस्ट लिस्ट डॉट JSX, ठीक है, इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना डमी डेटा आ रहा है, ये सारा डेटा हम यहाँ से फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पे स्टैटिकली डेटा लेके आएंगे। मैं यहाँ से बिल्कुल ही यहाँ से रिमूव नहीं करता, जो वैल्यू हैं उनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो वो ऑल पोस्ट रहने देते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे API हम यूज़ करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लूँगा एग्जॉस्ट को फ्रॉम एग्जॉस्ट, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैं यूज़ अफेक्ट को भी यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ अफेक्ट भी यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा यूज़ अफेक्ट बुक, यूज़ अफेक्ट एंड यूज़ स्टेट को भी हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ओके। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम सबसे पहले राइट करते हैं कॉन्स्ट, और जो भी पोस्ट हमारे पास आएंगी वो हम इस पोस्ट के अंदर जो है ना सबसे पहले राइट करेंगे सेट पोस्ट एंड इज इक्वल टू यूज़ स्टेट। एंड उसके बाद जो है ना ये हमारे पास एम्प्टी एरे आएगा, क्योंकि अब हमारे पास मल्टीपल पोस्ट आएंगी ना, इस वजह से इसको हम जो है एम्प्टी एरे देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे जो है ना अब डेटा को फैच करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ अफेक्ट हुक का यूज़ करूँगा, ठीक है। जितने भी डेटा होगा हमारे पास जो है ना पेज लोड होने पे हमें शो हो जाए, ठीक है। साइड इफेक्ट जो हम यूज़ अफेक्ट की हेल्प से ना साइड इफेक्ट प्रोसेस जो हमारे पास है वो हम करते हैं, ठीक है। यूज़ अफेक्ट के बाद यहाँ पे मैं सिंपली ऐड कर दूँ एग्जॉस्ट डॉट गेट, एंड उसके बाद जो है ना गेट मेथड के अंदर अब हमारे पास आएगा क्या, हम सेम वही जो हमने राइट किया था यहाँ पे पोस्ट फॉर्म डॉट CSS नहीं था, पोस्ट फॉर्म डॉट JSX फाइल थी, और इसके अंदर जो हमने ये वाला चीज़ें राइट की थी इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा, ठीक है। बेसिकली इसका लिंक सिंपल कट करेंगे, यहाँ से
कॉपी कर लेंगे, काट नहीं करेंगे नहीं तो वहाँ पे इशू आ जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक जो है ना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे जो है ना एरर हमें मिल रहा है। एरर क्यों मिल रहा है कि हमने यहाँ पे एक कली ब्रैकेट मिस कर दिया। ठीक है, कली ब्रैकेट नहीं, पैरेंथेसिस यहाँ पे हमें देनी है कुछ इस तरह। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है ना साइड डिपेंडेंसीज भी इसको दे देते हैं एम्प्टी एरे। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट है। देन उसके बाद हम यहाँ पे कैच मेथड यूज़ कर लेंगे, ट्राई एंड कैच मेथड या देन मेथड भी आप यूज़, देन एंड कैच मेथड। और उसके बाद जो है ना इसके अंदर रिस्पॉन्स एंड देन यहाँ पे हम राइट करेंगे सेट पोस्ट रिस्पॉन्स डॉट डेटा। जो भी हमारे पास यहाँ पे डेटा आएगा वो हमारे पास जो है ना इस सेट पोस्ट हेल्प की हेल्प से इस पोस्ट के अंदर जो है ना शो हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या चीज़ करेंगे, यहाँ पे जो है ना हमने देन मेथड यूज़ किया है। देन उसके बाद हम यहाँ पे कैच मेथड यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो है ना कैच मेथड के बाद हम यहाँ पे एरर एंड देन उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं राइट करूँगा कंसोल डॉट लॉग। एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी यूज़ कर सकते हो, जो कंसोल डॉट लॉग भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है ना कंसोल डॉट एरर भी यूज़ कर सकते हो, जो बेसिकली एरर के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग यूज़ करता हूँ। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं एरर फैचिंग पोस्ट एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा एरर। ठीक है, मैं फाइल सेव कर लेता हूँ। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो है ना ये जो चीज़ आ रही है यहाँ पे डिव क्लास पोस्ट कार्ड और ये सारी चीज़ें, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि एरे को अंदर जो भी पोस्ट होगी उसको 1 बाय 1 हम शो करवाएंगे, तो हम यहाँ पे मैप मेथड का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस डिव को काट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। और यहाँ पे मैं राइट करूँगा ये वाला वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एरे में वैल्यू आएंगी। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा पोस्ट डॉट मैप और इसके अंदर जो है ना मैं सिंगल पोस्ट को गेट करूँगा। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना हम उसी कोड को पेस्ट कर लेंगे जो हमारे पास कोड है। ठीक है, डिव वाला ये सारा जो हमने कट किया है। ठीक है, इसके अंदर मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे H1 के अंदर हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा पोस्ट डॉट टाइटल, पोस्ट का टाइटल आ जाएगा। यहाँ पे पोस्ट की डिस्क्रिप्शन, पोस्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और इमेज के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, पोस्ट की इमेज आएगी। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ पोस्ट एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करता हूँ img इमेज। एंड ऑल टैग के अंदर भी हम यहाँ पे पोस्ट डॉट टाइटल दे देते हैं। ठीक है, पोस्ट का। उसके बाद डेट हमारे पास आ रही है, तो डेट के लिए हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डेट क्रिएट कर लेंगे, डेट। एंड यहाँ पे अगर डेट कोई देगा तो यहाँ पे हमारे पास डेट आ जाएगी। इसको हम स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करें टू डेट स्ट्रिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे फाइल को सेव कर लूँगा। उसके बाद हमें यहाँ पे एक और चीज़ करनी होगी, जो हमारे पास आईडी है ना हर किसी की चेंज होगी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक की लेंगे। ठीक है, और इस की के अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको दे देंगे पोस्ट डॉट ID। ठीक है, यहाँ पे मैं फाइल को सेव कर लूँगा। अब यहाँ पे हमारे पास डेटा भी फैच हो गया, सारा कोड काफ़ी जो है ना अच्छा लग रहा है, हो गया है। तो अब हमारे पास इसको मैं रीलोड करता हूँ। तो रीलोड करता हूँ, देखो हमारे पास एक इमेज थी हमने जो अपडेट की थी, उसके बाद फर्स्ट पोस्ट आ रहा है लोराम एंड देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डेट भी उसकी यहाँ पे देखो शो हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास डेटा फैच होकर भी आ रहा है और हमने पोस्ट क्रिएट भी कर ली थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और पोस्ट क्रिएट करके देख लेते हैं कि हमारे पास मल्टीपल पोस्ट फैच हो रही है या नहीं हो रही, या मल्टीपल पोस्ट जो है क्रिएट हो रही है नहीं। यहाँ पे मैं राइट करूँगा सेकंड पोस्ट और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे राइट करूँगा डिस्क्रिप्शन लोरम या मैं यहाँ पे सिंपल राइट कर लेता हूँ सेकंड पोस्ट हाउ आर यू, सिंपल डिस्क्रिप्शन राइट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं इमेज कोई ले लूँगा। इमेज यहाँ पे हमारे पास ओपन तो है, इनमें से कोई उठा लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इमेज हम ये वाली कैट वाली ले लेते हैं। तो मैं इसको कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये समझाने के लिए मैंने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है कि आप जो है ना किस तरह डेटाबेस को साथ कनेक्ट कर सकते हो रिएक्ट को। बाकी हम मेल्टर की हेल्प से जो है ना इमेज को अपलोड करना भी सीखेंगे। मैंने डेट भी सिलेक्ट कर लिया है, सबमिट करता हूँ।
पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, पोस्ट अगेन क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पोस्ट हमारे पास आ रही है, स्क्रॉलर यहाँ पे आ चुका है, और ये हमारे पास सेकंड पोस्ट आ रही है, और ये हमारे पास कैट भी आ रहा है, उसके नीचे डेट भी हमारे पास आ रही है जो हमने सेलेक्ट की थी 3 मार्च 19 मार्च और 2025, एंड उसके बाद अभी तो 24 मार्च है बाय डिफ़ॉल्ट, जो जब मैं वीडियो ये क्रिएट कर रहा हूँ 24 है। ठीक है, तो आई होप आपको जो है ना इस प्रोजेक्ट की समझ आई होगी कि हम किस तरह जो है ना एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं मंथ्स टैग के अंदर। और बाकी जो भी आपके जो है ना क्वेश्चन होंगे इसके रिलेटेड वो मुझे जो है ना कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके रिलेटेड हम डिस्कशन कर लेंगे जहाँ पे आपको समझ नहीं आई। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अपने दोस्तों के साथ जो है ना इसको लाजमी शेयर कर लें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद जो है ना लाइक भी वीडियो कर दिया करें, क्योंकि थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि बंदा इतनी बड़ी वीडियो जो है ना क्रिएट करता है दैन अ डेट, तो थोड़ा सा लाइक कर लिया करो अगर आपके जो है ना वीडियो आपके रिलेटेड होती है या आपके आप जो है ना इससे कुछ न्यू सीखते हैं। तो अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ न्यू से लेके आएंगे।